भी निकलोगे रेड लाइट पे फौरन पुलिस रोक लेगी, पोल्यूशन नहीं है, आप चालान हो जाएगा। इनके पास है तभी इनको पेट्रोल मिला है। देखिए इनका इन्होंने चेक किया है तभी इनको पेट्रोल दिया है। आज जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ जो लोग भी पेट्रोल डालते हैं वो चेक करते हैं, बगैर चेक किए वो नहीं देंगे। एकदम से सरकार अगर ये कह दे कि भाई आपके पास सिर्फ कल तक का टाइम है, तो वो मैं नहीं समझता कि वो अक्लमंदी है। तो आदमी गलती है ना, सरकार का अचानक भी नहीं करना चाहिए, लोगों को गलती करा कर रखना चाहिए था। एक बार बताइए, जब इनको ये सब करना ही था तो कम से कम पीयूसी सेंटर तो खोल के रखे हर जगह पे। वहाँ भी बहुत लंबी लाइन है, यहाँ भी लंबी लाइन है, यहाँ भी लंबी लाइन है, हर जगह लंबी लाइन। मैं बाइक से निकला और रिजर्व पे थी, मेरे को पेट्रोल चाहिए था और मेरे को पता भी नहीं था कि ये हो गया। मालूम नहीं था, यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा है कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलेगा ऐसे जब तक प्रदूषण कागज नहीं होगा। दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है इन दिनों दिल्ली की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। सरकारें बहुत सारे ऐलान करती है मगर लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकारों ने जो बहुत सारी सख्तियां की हैं उनमें एक सख्ती ये भी है कि जिन जिन गाड़ियों के पास पीयूसी नहीं होगा यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद से आज से ये वाला जो कानून है, ये वाला जो नियम है वो लागू हो गया है। इस ऐलान के बाद से ही जहां भी पीयूसी सेंटर है, पीछे हमारे पीयूसी सेंटर देख रहे हैं आप, तो जहां जहां भी पीयूसी सेंटर है वहां पे भीड़ लग गई है। कभी कभी यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता था, एक आदमी भी नहीं होता था, मगर इस सख्ती की वजह से यहाँ पे लाइन लग गई है। सब लोग वो है जो पीयूसी लेने के लिए आए यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। चूंकि अगर ये नहीं लेंगे ये तो इनको पेट्रोल आज से नहीं मिलेगा। आप बहुत दिनों से बिना इसके पीयूसी चला रहे थे, सख्ती की वजह से आए हैं या टाइम वैसे ही खत्म हो चुका तो आए हैं? मैं तो ये कहूंगा भाई पिछले हफ्ते खत्म हुआ है, ठीक है, और मेरी बाइक घर पे ही खड़ी थी। आज मैं निकला कि मेरे को ऑफिस है, मैं कार से जाता हूँ अपनी, आज मैं बाइक से निकला और रिजर्व पे थी, मेरे को पेट्रोल चाहिए था और मेरे को पता भी नहीं था कि ये हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है मेरे को कोई शौक नहीं है बाइक लेके निकलने का, मुझे पता है भाई झट से एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं निकलना। और अगर इन्हीं की वजह से हो रहा है तो भाई मेरे को वर्क फ्रॉम होम दिला दो, मैं घर बैठूंगा, मेरे को नहीं करना। अच्छा, आपके हिसाब से बजाय इस तरह करने के कि भाई पेट्रोल उससे को मिलेगा जो पीयूसी जिसके पास होगा नहीं, सरकार कंपनियों पर सख्ती कर दे कि तुम वर्क फ्रॉम होम ही करवा दो, कम से कम लोगों को आने की जरूरत ही ना हो। बेस्ट है, बेस्ट है। और रोड पे आधी गाड़ियां कम हो जाएंगी, आधे लोग तो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, कोई घूमने नहीं निकल रहा भाई घर से इस सर्दी में। मेरे को भी आराम करना है, घर पे पड़ा रहूंगा रजाई में। कोई बंदा पूछ लो जो अपने मन से घर से निकला हूं, कोई नहीं निकलता भाई सर्दी में। मैं रजाई पकड़ूंगा, लैपटॉप उठाऊंगा और चला दूंगा। पोल्यूशन हो गया, ये बाइक अभी जाएगी ऑफिस, कुछ हो गया अभी बस 1 घंटे में लेट ही हुआ हूँ। बस सिर्फ कागज हुआ और रोड सिर्फ कागज हुआ, कागज से क्या कर लिया मैंने आप बताइए। मैं यही बाइक अभी पेट्रोल डल के अभी पोल्यूशन होके वापस बाइक गाड़ी चलेगी रोड पे, क्या बदल गया, कितना कम हो गया AQI। देखिए ऐसा कहना ये है इनका, समझिए थोड़ा, इनका कहना ये है कि अभी मैं चलाऊंगा तो मुझे रोक लेंगे, क्यों बाहर आ गए तुम, तुम्हारा पीयूसी नहीं है। बस सिर्फ मैं यहाँ से कागज ले लूंगा तो चलने के लायक हो जाएगी मेरी बाइक, मेरी बुलेट, इनकी जो भी है। तो ये कह रहे हैं कागज से क्या हो गया, इनको ये समझ में नहीं आया कि भला कागज देते ही एक बुलेट जो चलने के लायक नहीं थी अचानक रोड पे चलने के लायक हो गई। आप क्या ऑफिस जा रहे थे? नहीं, मैं फील्ड का काम है, कस्टमर अटेंड करता हूं। कस्टमर का काम है। तो आपको ये मालूम था कि अगर हम ये नहीं लेंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, मालूम था या अचानक मालूम नहीं था, यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा है कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलेगा ऐसे जब तक प्रदूषण कागज नहीं होगा। पोल्यूशन है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम जो है ना ज्यादातर कागज ऐसे ही रख एक जगह पे रख देते हैं फाइल में, वो मिल नहीं रही है। पोल्यूशन तो करा के रखते हैं क्योंकि हमारी कंपनी की गाड़ियां चलती है तो सब चीज ओके रहती है। अचानक आप आए, आपको मालूम चला कि पेट्रोल मिलेगा नहीं पीयूसी के बगैर, तो पीयूसी कराने आए, यहाँ तो भीड़ लगी हुई है, तो आपको जहाँ पहुँचना है अपने टाइम से भी लेट हो रहा है। आप बिल्कुल लेट हो गया हूँ, अभी उन कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, अगर उनके पास टाइम होगा बुलाने का आगे का तो बुलाएंगे, नहीं तो फिर जो है ना आगे जाना ही है, फिर दूसरे कस्टमर अटेंड करेंगे, देखेंगे। देखिए सरकार ने वैसे तो पहले ही कह दिया था कि 1-2 दिन के बाद हम पीयूसी वालों के बगैर, जिसको पीयूसी नहीं होगा उसको पेट्रोल नहीं देंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं यार 1-2 दिन का टाइम कैसे दे रहे हो, अचानक 1-2 दिन के अंदर में कैसे लोग मुमकिन होगा कि वो कैसे चले हैं। पता लगा, यहाँ आने के बाद पता लग रहा है, 1-2 दिन पहले कोई ना मैसेज है ना कोई, पता ही नहीं चल रहा है। जब एक बार बताओ, हमारा काम ये तो है नहीं कि भाई 24 घंटे न्यूज देखेंगे वो अखबार पढ़ेंगे, या तो भाई जैसे हर चीज का मैसेज आता है तो इसका मैसेज भी तो डाल सकते हैं ना हर किसी का नंबर पे।
या उस पे भी सत्य नंबर पे नहीं डाल सकते, कम से कम उन नंबर पे डाल दे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उन गाड़ियों में, जो नंबर लगे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पे, उन पे डाल दो। मैं तो जा रहा था महरौली। तो आपको मालूम था कि आज अगर नहीं, कुछ करा नहीं मालूम था, तो सिर्फ एक अचानक से इंसिडेंट हुआ ऐसा। बाइक लेके गए, फिर तो हम कुछ ही पहले से कुछ न कुछ करते हैं अपना इंतजाम भाई। अब तो अचानक यहाँ पे आए, बोला दिखाओ आपके पास यहाँ नहीं आए, पहले उस वाले पे गए, इंडिया वाले पे, उसने भी मना कर दिया पेट्रोल नहीं, फिर उस पे गया, उसको मना कर दिया, फिर इस पे यहाँ आके देखो भीड़ लग रही है, फिर यहाँ खड़े रहे भाई। वहाँ भी बहुत लंबी लाइन है, यहाँ भी लंबी लाइन है, यहाँ भी लंबी लाइन है, हर जगह लंबी लाइन है। सेंटर भी ओपन तो नहीं आप है। क्या काम करते हैं? ये मेरा काम वेल्डिंग का है। तो आपको काम डिस्टर्ब हो रहा है लाइन में लगने की वजह से? कुछ डिस्टर्ब हो रहा है आपका काम? बिल्कुल होगा, डिस्टर्ब क्यों नहीं होगा सर, पूरा इफेक्ट पड़ेगा मेरे काम पे इस चीज का, तो देखो। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ ये पीयूसी ले लिया आपने और यहाँ पोल्यूशन रुक जाएगा? ये सरकार को और भी बहुत सारी सख्ती करनी एक चाहिए। चीज सिंपल एक बात बताओ मेरे को, चलो ठीक है, अभी इसको हम लेके चल रहे हैं, इससे पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो जो पैदल चल रहा है बंदा, उसकी क्या गलती है भाई? उसकी आंखों में ये धुआं क्यों चुभ रहा है? फिर ये बाइक वाले की चल गलती है, उनको दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ हो रही है, पैदल जो निकल रहे हैं बंदे सब कुछ चल रहे हैं, उनकी क्या गलती है? वो तो बाइक लेके नहीं चल रहे अपने साथ, तो फिर उनको क्यों मतलब ये पोल्यूशन मतलब फेस करना पड़ रहा है भाई? मतलब चलो ठीक है, बाइक वाला चला रहा है, वो गलत कर रहा है भाई वो काम, और जो मतलब बंदे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसका क्या है भाई? सरकार सर बिल्कुल मजा दे रही नहीं, मतलब दिल्ली में इतना गंदा सिस्टम है बहुत ज्यादा, जो मेन काम करने की चीज है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। पॉल्यूशन है, ये है वो है, मतलब जो ना सब कुछ ये किसके लिए है? सिर्फ एक आम जनता के लिए, सिर्फ परेशान करने वाली बात है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, भीड़ देखे कितनी है। कभी भी आपने पीयूसी सेंटर जहाँ जहाँ भी पेट्रोल पंप है, इतनी भीड़ कभी नहीं होती है, ऐसे खाली रहते हैं, ज्यादातर बंद रहते हैं, झक मारते रहते हैं। जी बताइए। भीड़ यहाँ पे इसलिए है क्योंकि पीयूसी सेंटर कहीं पे ओपन नहीं है। 2-3 जगह पे पीयूसी सेंटर पे घूम के आने के बाद ये एक ओपन मिल रहा है, तो सब ज्यादातर इधर ही आ रहे हैं। आज के बाद जो पेट्रोल पंप है वहाँ मतलब इधर भी नहीं है, सब बंद है, उधर भी दोनों पे बंद है, एनएफसी में भी। तो एक बार बताइए, जब इनको ये सब करना ही था तो कम से कम पीयूसी सेंटर तो खोल के रखे हर जगह पे। आपने सख्ती की, तो ठीक, कल लेकिन से उसका जो है, इंतजाम कुछ किया नहीं। कल से पीयूसी के बगैर हम पेट्रोल नहीं देंगे, लेकिन पीयूसी सेंटर जो बहुत सारे हैं वो बंद है, तो बंदा कहाँ जाएगा? यानी कि 3-4 पेट्रोल पंप पे किसी एक जगह पे है, उनका तो उसकी वजह से आपने इस पे कभी भीड़ नहीं देखी, चूंकि आप पेट्रोल पंप सही है, इतनी भीड़ नहीं रहती, अचानक इतनी भीड़ हो गई। अचानक भीड़ हो आपको गई। क्या लग रहा है कि लोगों की भी गलती है या सरकार को अचानक ऐसा नहीं करना देखो चाहिए? दोनों आदमी गलती है ना, सरकार का अचानक भी नहीं करना चाहिए, लोगों की गलती करा कर रखना चाहिए था, करा भी रखना चाहिए ना। अगर लोग करा लेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। कम थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। आपको लगता है और चीजों पे भी वो होना चाहिए? हाँ, और अब इन पे क्या फर्क पड़ेगा? बाइकों से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन पे फर्क पड़ता है, कंस्ट्रक्शन से फर्क पड़ता है। हाँ, जो खुदाई हो रही है हो रहा है, सब फर्क पड़ता है। अभी बाइक है, हाँ है भी पोल्यूशन के लिए आए हैं आप जी। तो क्या आपको अचानक मालूम चला कि जरूरी है मुझे पोल्यूशन? भी अचानक ही मालूम चला। नहीं, वैसे तो पॉल्यूशन जरूरी है, ये तो कंपलसरी पॉल्यूशन इंश्योरेंस होना चाहिए, मगर एकदम से सरकार अगर ये कह दे कि भाई आपके पास सिर्फ कल तक का टाइम है, तो वो मैं नहीं समझता कि वो अक्लमंदी है, वो बेवकूफी से है। अपनी जिम्मेदारी नाकामी को छुपाने के लिए पब्लिक को परेशान करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? टाइम देना चाहिए आपको। टाइम देना चाहिए भाई। अब पॉल्यूशन, ये तो पॉल्यूशन 24/7 और 12 महीने रहता है, इसके लिए ये थोड़े कि आप कल में आज जाग रहे हैं, आपको जागना पहले से चाहिए ना। आप पॉल्यूशन के लिए कल में और कार्रवाई कर रहे हैं, और भी सुविधा दे सकते हैं पॉल्यूशन के लिए। अब आपने सबसे पहले टू व्हीलर वाले इतने परेशान होते बेचारे, देखो यहाँ भीड़ लगी है पॉल्यूशन वालों के, सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है, बेचारे परेशान हम लोग होते हैं। एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है, और एक दिन आप सोचिए अभी हजारों टू व्हीलर है, अब एकदम से आ जाएंगे, किसका नंबर है? कोई काम छोड़कर बैठेगा नहीं। अच्छा, प्राइवेट नौकरी वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक की वजह से इनका सर्वर भी स्लो हो गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सब कंप्यूटराइज है, सर्वर तो स्लो होगा, इफेक्ट तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा इफेक्ट, ये भी दिक्कत हो गई। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं पूरा टाइम थोड़ी दे सकता हूँ भाई, मेरे पे टाइम है, मैं ऑफिस से निकला, मैंने आधा घंटा है मेरे पे, मैं आधे घंटे में चाहूंगा हो जाए, वहीं पे 5 घंटे लग रहे हैं, क्या करोगे? अच्छा, आज आपको लग रहा है, चूंकि आज से ये लागू हुआ है, तो आज आपको लग रहा है कि ज्यादातर बाइक वाले देर से ऑफिस पहुंचेंगे? जाहिर है, पुलिस वाले तो किसी की सुनेंगे नहीं ना, वो तो ये कहेंगे भाई आपको पॉल्यूशन होने चलान कर दिया 10,000 रुपए का। अब मेरे जैसा बंदा हो, आप जैसा कोई नौकरी वाला हो, 20-25 हजार कमाते, 10,000 तो पॉल्यूशन में देकर आ जाएगा चलान में, फायदा क्या? देखिए दोस्तों, कंटिन्यू यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। पहले यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था, हम लोग गुजरते हैं कई बार यहाँ से, लेकिन आज चूंकि सख्ती लागू हुई है तो भीड़ है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखिए ये जो नया वाला नंबर प्लेट है, ये वाला, इसको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहते हैं, ये वाला दिखाइए। तो जिनकी बाइक में ये वाला नंबर प्लेट होगा, पीयूसी उसी करेंगे ये लोग। जी हाँ, जिनके पास ये नया वाला होगा, बहुत से लोगों के पास पुराना वाला होता है। ये पुराना वाला जो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सब नया है, जितना आप देख रहे हैं सबका सब नया है, लेकिन एक यहाँ पे पुराना है। ये
ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे पुराना है ये वाला। तो जिनके पास ये वाला नंबर प्लेट है उनका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनको उनका नहीं चेक किया जा रहा पोल्यूशन। उन्होंने बताया हमें कि जिन लोगों के पास ऐसा है उनको नहीं मिलेगा। यानी कि एक मसला ये भी है, अगर आपके पास नई वाली सिक्योरिटी प्लेट है, नंबर प्लेट, तो आपका यहाँ पीयूसी बन जाएगा, और अगर पुराना वाला है तो नहीं बनेगा। मैं एक पेट्रोल पंप में था आपको ये बताने के लिए कि सरकार ने आज से जो कहा है कि पीयूसी होगा तभी पेट्रोल मिलेगा, तो आज बाज़ाब्ता वाकई में यहाँ पे चेकिंग हो रही है। जो लोग भी पेट्रोल दे रहे हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, आप पूछते हैं कि भाई पीयूसी दिखाओ तभी दूंगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूछता हूँ पीयूसी है जी, वो नहीं है तो आगे जाओ कराओ, जब मना कर देना। हाँ जी बिल्कुल। अब कोई बेचारा रोता कलपता आता हो कि भाई प्लीज कर दो, तो कुछ नहीं। हम के लिए कहते हैं भाई हमारी नौकरी चले जाएगा, हम नहीं देंगे। देखिए इनके पास है तभी इनको पेट्रोल मिला है। देखिए इनका इन्होंने चेक किया है तभी इनको पेट्रोल दिया है। आज जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ जो लोग भी पेट्रोल डालते हैं वो चेक करते हैं, बगैर चेक किए वो नहीं देंगे। आज के लिए या परमानेंट के लिए ये जी? आज खबर क्या सुनी आपने? जैसे सुनी, जैसे रोज पेट्रोल हर पंप पे मिल रहा है, आज यहाँ नहीं मिल रहा, पीछे तेल मिल रहा था, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि रोज के लिए होगा या कैसा होगा? आज जो नियम बना, चूंकि पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है तो सरकार ने ये नियम किया है कि जब तक पीयूसी जिसके पास नहीं होगा उसे पेट्रोल वो देंगे ही नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। जो प्रदूषण चेक करना वो करना, पर ये परमानेंट के लिए होना चाहिए। एक बात सुनो, हम ही थोड़ा है कि और बतेरे होंगे जो बिना प्रदूषण के चला रहे होंगे, नहीं है ऐसा। एक बात सुनो, अब हम इसमें डाल के लेके पेट्रोल और आगे कल को दूसरी गाड़ी में डाल दिया समझ निकाल गए, तो उसका क्या वो है सोल्यूशन? अब वो भी चला के लोग कर सकते हैं। एक बात सुनो, आज हमने इसमें 1000 का एक जुगाड़ जो होता है हर जगह, हम जुगाड़ की बता रहे हैं। अब जैसे हमने 1130 का समय पेट्रोल डलवा लिया, हमारे पास दूसरी बाइक है, बेटा कार्ड में फटाफट दूसरी बाइक में डाल ले, तो उसका क्या सोल्यूशन है? कितना का पेट्रोल लिया आपने? 1130 रुपए का। कितना का पहले लेते थे, चला के क्या कुछ? नहीं, हम तो परमानेंट है, हम तो गिरवाते ऐसे ही है, क्योंकि हम तो हमेशा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि रोज एक बात सुनो, अभी 10 मिनट लगी, कल को फिर लगेंगे, फिर 10 मिनट लाइन में लगेगी। वैसे इन्होंने एक जुगाड़ अच्छा बताया है, जिसमें पीयूसी है वो ज्यादा ले लेंगे, और जो घर में दूसरी बाइक है जिसमें पीयूसी नहीं है इसमें ज्यादा निकाल के वहाँ डाल लेंगे। सही है, गलत बात है ये चालाकी लोग करेंगे। पोल्यूशन तो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होगा ना तो बाइक रोड पे चलेगी नहीं। अब कहीं भी निकलोगे रेड लाइट पे फौरन पुलिस रोक लेगी, पोल्यूशन नहीं है, आप चालान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस खबर का हमारा मकसद आपको ये बताना है कि अगर आपकी बाइक या कार में पीयूसी नहीं है, पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपको पेट्रोल लेना है तो प्लीज मत आइए, पहले आपको पीयूसी लेना ही होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे होंगे कि वहां जाऊंगा पेट्रोल पंप वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ पांव जोड़ूंगा, वो दे देगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपका पीयूसी नहीं देखेगा आपको पेट्रोल नहीं देगा। तो घर से निकलने से पहले सबसे पहले पीयूसी पहुंचिए, वहां पीयूसी बनवाइए, उसके बाद ही पेट्रोल लेने जाइए। किसी तरह की कोई इसमें कंसेशन मिलने की उम्मीद नहीं है। जब तक सरकार ये कह रही है, उसके बाद जो नया नियम आएगा बाद में। फिलहाल जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा।